नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 4 गणित के ऐसे बेहतरीन पजल लेकर आया हूं जिसको आप देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप जब भी बनाए ना तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पैटर्न को ढूंढना होता है। लेकिन अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना जान जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में पैटर्न को ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं किस प्रकार ढूंढा जाता है ये मैंने कई बार बताया है। अब इसी प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा गया है। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां पर देखिए 2, 4, 6, फिर यहां पर देखिए 8, 10 और 12, फिर यहां पर देखिए 14, 16 और 18। तो निश्चित रूप से यहां पर 20 आएगा। और यहां पर यदि क्या है, ध्यान दीजिए, मैं जो प्रश्न बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। यहां पर अगर 96 आए तो भाई आपको यह बताना है कि यहां पर क्या आएगा। अब आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहां पर 20 क्यों आया है, यहां पर 96 क्यों आया है, तो यहां पर क्या आएगा। निश्चित रूप से आपको यह लग रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये तो 2 का पहाड़ा है। तो निश्चित रूप से यहां पर कितना आएगा, 22 आएगा। तो निश्चित रूप से यहां पर 22 नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर 22 आएगा तो निश्चित रूप से यहां पर 24 मतलब 24 आना चाहिए था, जबकि यहां पर 96 आ रहा है। तो यहां पर जब 96 है तो यहां पर 20 है। तो 20 जो है इस सीक्वेंस के आधार पर नहीं लिखा गया है, मतलब ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये संख्या को भले लगातार लिख दिया गया है, मतलब 2 का पहाड़ा लिख दिया गया है, लेकिन इसमें पैटर्न के आधार पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहां पर 20 क्यों आया है, यहां पर 96 क्यों आया है, तो यहां पर क्या आएगा। तो चलिए वीडियो को आप लोग यहीं रोक दीजिएगा और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज मैं वीडियो के लास्ट में जो पजल लाया हूं वो थोड़ा हटके है, एकदम हटके है, उसको जरूर देखिएगा तो आपको मजा भी आएगा। और इस प्रश्न के उत्तर तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा ही। निश्चित रूप से दोस्तों आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, यदि आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तब भी आप लोग क्या करिएगा, बेल आइकन दिख रहा होगा ना उसको क्लिक कर देना। क्लिक करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका बैनर आपको दिखाई देगा, तो आप बैनर को पढ़ लीजिए। यदि वीडियो आपको लगे आपके इंटरेस्ट का है तो जरूर देखिएगा, अन्यथा वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम बनाते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, हमें यह तो समझ आ गया है कि यहां पर जो संख्या दिख रहा है वो 20 है, यहां पर संख्या जो है 96 है, तो कैसे आया होगा। तो यहां पर देखिए इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं इसको आपको बाएं से दाएं बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि यहां पर हम जब देख रहे हैं ना बाएं से दाएं, जब ये देखिए पहाड़ा दिख रहा है तो भाई यहां पर कोई पैटर्न लागू नहीं हो रहा है, तो 2 का पहाड़ा है। तो भाई यहां पर देखिए अगर 2 का पहाड़ा होता तो यहां पर क्या आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला पैटर्न तो नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे पैटर्न लगाना होगा। अब ऊपर से नीचे पैटर्न लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमें क्या करना होगा, ऊपर से नीचे जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए यहां पर हमें कितने कॉलम है, यहां पर कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3, हमें 3 कॉलम दिखाई दे रहा है और उत्तर को हमें इस कॉलम वाइज ही ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमें रो में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। हालांकि इस पहले कॉलम में कौन सा पैटर्न का पालन हुआ है उसके लिए हमें यहां पर रो 1, रो 2 और रो 3 पर जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए पहला हम क्या करेंगे, पहले वाला में 20 कब आएगा, तो रो 1 को यदि हम रो 3 से गुना करें, मतलब ये जो दिख रहा है ये पंक्ति दिख रहा है ना, इसको मतलब रो 1 को रो 3 से गुना करें, मतलब 14 को गुना करेंगे 2 से, तो 14 गुनी 2 करें जब हम, है ना, तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा। और इसी में रो 2 को, मतलब बीच वाले जो रो है, बीच वाले पंक्ति की संख्या को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 20 आएगा, जो कि यहां पर दिख रहा है। अब इसी पैटर्न का पालन यहां पर भी करना चाहिए, तो देखते हैं यहां पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें क्या करना है, ये वाला रो और ये वाले रो को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो आपको क्या करना है, 18 गुणित 6 करना है, करके देखते हैं। 8 6 का 48 का 8 हो जाएगा हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 कितना हो रहा है 10, ये हो गया 108। अब 108 में बीच वाली संख्या को आपको माइनस करना है, मतलब 12 को माइनस करना है। 12 को माइनस करेंगे तो 8 में 2 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। यहां पर 10 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, मतलब 96 बिल्कुल राइट है। निश्चित रूप से हमें पैटर्न समझ आ गया है।
तो ऊपर में क्या आएगा, यहां पर जो संख्या दिख रहा है वहां पर क्या आएगा, तो आपको इन दोनों को गुना करना है। तो भाई आपको क्या करना है, 16 गुनी 4 करेंगे, 16 चौक कितना होता है, 64 होता है। अब क्या करेंगे, बीच वाले संख्या मतलब 10 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, आपको समझ तो आ गया होगा कि हमारा जो बीच में जो संख्या आएगा वो कितना आएगा, 54 आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए 64 में आपको क्या करना है, 10 को घटाना है, तो हमारा उत्तर आएगा 54, जो कि परफेक्ट है। निश्चित रूप से आप लोगों ने भी 54 ही कमेंट किए होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिए इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न मैं हमेशा बनाते रहता हूं। इस प्रकार के पैटर्न के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं। आपने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करवाया जाता है, और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में मजा भी आता है। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी इस प्रकार के प्रश्नों को देखना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से इस प्रकार देख लेना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे। देखिए यहां पर 4 5 6 है, लेकिन यहां पर 7 नहीं है भाई, मैंने इसको अधूरा लिखा था। यहां पर क्या है, 17 है। तो यहां पर देखिए 8 है, 9 है और 10 है, तो यहां पर क्या आएगा, निश्चित रूप से हमें इस एक प्रश्न के आधार पर ही, मतलब इस एक चित्र के आधार पर ही दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब हमें इसी में पैटर्न को ढूंढ लेना है और यहां पर उत्तर बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हल करने के लिए यहां पर 17 कब आएगा, इन सबको आप जोड़कर देख लीजिए। तो यहां पर देखिए 6 4 10 और 5 15 हो रहा है, जबकि यहां पर 17 आ रहा है। तो मतलब यहां पर तो हमें पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मान ले जाए अगर ये करें, यहां पर देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को हम गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 30 में ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और इन संख्या को हम केवल आधा कर रहे हैं, तब हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये पैटर्न समझ आ गया। मतलब 9 और 10 को आपको गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ऊपर वाले संख्या को यहां पर आपने जोड़ा था तो यहां पर भी आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहां पर हो जाएगा 98, और इसको आपको आधा कर देना है। आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 सॉरी यहां पर 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 9 18। मतलब यहां पर बीच में कितना आएगा, 49 आएगा, जो कि बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के आपको 2 ही पैटर्न दिए होते हैं। एक पैटर्न में आपको उत्तर को समझना होता है, दूसरे पैटर्न में उत्तर को देना होता है। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न में एक ही चित्र दिया होता है। देखिए हम अलग अलग प्रकार के पैटर्न बता रहे हैं। एक ही चित्र के आधार पर भी उत्तर बताना है, 2 चित्र के आधार पर उत्तर बताना है, या फिर 3 चित्र के आधार पर उत्तर बनाना है। इसमें देखिए हमने इस प्रकार के चौकोर खाने लिए हुए हैं, ये गोल खाना भी हो सकता है ना, वृत्ताकार हो सकता है। तो इसमें प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, पैटर्न को ढूंढते समय आपको या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न को ढूंढना होता है। अब चलिए हम यहां पर देखते हैं, हम क्लॉकवाइज इसको क्या करते हैं, पैटर्न को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर 5 कब आएगा, निश्चित रूप से यदि 2 का मैं क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, तो 2 दूनी 4 आएगा, और इसमें मैं क्या करूं, केवल 1 जोड़ूं तो कितना आएगा, 5। अब यहां पर हमने 1 जोड़ा है, यहां पर 27 कब आएगा, तो यहां पर 27 आने के लिए आपको क्या करना है, 5 दिख रहा है, इसका वर्ग करेंगे तो 5 पंचे 25 होगा। ठीक है, 5 पंचे 25 होगा, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। यहां पर 1 जोड़े थे ना, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब निश्चित रूप से जो भी संख्या अंदर में दिख रहा है ना, उसका वर्ग किया जा रहा है, बीच की संख्या का वर्ग किया जा रहा है। तो यहां पर भी वर्ग करेंगे, यहां पर 1 जोड़ा था, यहां पर 2 जोड़ा गया है, तो निश्चित रूप से यहां पर 3 जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कब, बीच की संख्या, यहां पर जो संख्या दिया है उसका वर्ग करके। मतलब सबसे पहले हमें 27 का वर्ग निकाल लेना है, और वर्ग निकालना तो बड़ा आसान होता है। यहां पर क्या करेंगे, 7 7 49 करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, फिर 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 को यहां पर हम लिखेंगे। अब इसको हम जब हल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल, 1 चला जाएगा, 4 और 2 6, कितना हो रहा है, 7। मतलब यहां पर 729 हो रहा है। भाई 729 में आपको +3 को जोड़ना है, तो 3 जोड़ देंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 3, और यहां पर कितना आएगा, 7। मतलब 9 10 11 12 बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब 732 यहां पर क्या आएगा, उत्तर में 732 आएगा, जो कि बहुत ही सरल है। अब देखिए हम उस प्रश्न को देख लेते हैं जो थोड़ा यूनिक टाइप का है, और इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि ये अलग ही टाइप का है। इसको कहा जाए लॉजिक प्रश्न है, मतलब इसमें आपको पैटर्नों को भी समझना है, और यहां पर बीच में जो संख्या छूटा हुआ है, यहां पर क्या आएगा आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हालांकि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पर जो संख्या दिया है ना, देखिए क्रमशः संख्या, कहीं ना कहीं इसमें संख्या जो है क्रमशः है, और कुछ संख्या आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनको जोड़कर प्राप्त किया गया है क्या, लेकिन कैसा जोड़ा गया है उसको भी ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, अगर इसको मैं यहां पर और गोला बनाऊं, 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9 गोला बना हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 9 गोला फिर से बना लिया। अब इसको हल कैसे किया गया होगा उसको ध्यान से देखिए। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमको पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 है, तो 1 के बाद 2 को कहाँ लिखा गया है? नीचे, मतलब यहाँ पर 2। देखिए 1 और 2, फिर 3 को कहाँ लिखा गया है? 3 को कहाँ लिखा गया है? इसी में पैटर्न छुपा हुआ है। यहाँ पर 3 को लिखा गया है, मतलब ये 3 यहाँ पर क्यों लिखा गया है? तो देखिए 1 और 2, फिर इन दोनों को जोड़ करके बीच में लिखा गया है, इन बीच में लिखा गया है। अब देखिए, मतलब जब भी बीच की बात हो रही है, मतलब अगल बगल के संख्या को जोड़ करके सबसे बीच में लिखा जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़कर जब लिखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। तो 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा, जो कि इसके बीच में ही आएगा। देखिए बीच में ही लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 और 3 है, तो इन दोनों का बीच क्या होगा? ये होगा। तो 1 और 3 कितना होगा? यहाँ पर 4 होगा। ये भी समझ आ गया। अब देखिए यहां पर क्रमशः आप देखते जाइएगा। यहां पर देखिए 5 और 2 कितना हो रहा है? 5 और 2 7, जो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब यहां पर 7 बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें देखिए 4 और 1 कितना हो रहा है? 5, जो कि इन दोनों के बीच में है। उसी प्रकार देखिए यहां पर आपको जोड़ना है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7, जो कि यहां पर भी परफेक्ट है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर क्या करेंगे? इन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे, तो 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा, जो कि यहां पर आएगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर कितना है? 8 है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। निश्चित रूप से ये वाला जो पैटर्न है आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा। इसलिए अगर आपने इस वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो वीडियो को तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में और दिख रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।